अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन जिसका मैंने कहा था, तो उसके लिए जो है वो कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं जिनका मैं आपको आंसर दूंगा। पहला सवाल किसी ने मेरे से ये पूछा था, जो पीले कान की हेपेटाइटिस ए के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बारे में, कि जो अफोर्डिंग लोग हैं, जो ज़रा अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो अपनी खुराक बड़ी अच्छी खाते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन एक आम शख्स जिसके पास खाने पीने की अच्छी सहूलियात नहीं है, या जो लो सोशो इकनॉमिक स्टेटस से बिलोंग रखते हैं, या जो कह लें कि आप कुछ गरीब जो अफराद हैं, वो हेपेटाइटिस ए वायरस से कैसे बच सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है, और प्रिवेंशन जो है परहेज़ करने के लिए किसी भी ख़ास जो है वो पैसों की और जो है वो सोशल स्टेटस को बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको जैसे पीला यरकान है, मैं उसके ऊपर ही स्पेसिफिक रहूँगा कि पीला यरकान जो है वो जरासीम है जो कि गंदे पानी में पाया जाता है। तो घर में जो पानी आता है, अगर आप उसको उबाल लें, एक बहुत सादा सा तरीका है, तो आप पीले यरकान से बच सकते हैं। इसके अलावा जो बर्तन हैं उनको अच्छी तरह जो धो के इस्तेमाल करें, जो फ्रूट सब्जियां बाहर से आती है उनको अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें, जो नाखून है अपने इनको काटें ताकि इनमें जरासीम जो है मौजूद अगर हैं बाहर से तो वो इनमें से निकल जाए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि बाहर से कोशिश करें कि खाना ना खाएं, क्योंकि बाहर जब हम खाना खाते हैं तो उनके बर्तन अक्सर साफ़ नहीं होते, या एक ही जो बाल्टी होती है उसमें वो बर्तन बार बार धो के उसी में खाना डाल के दे रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो पीला यरकान जिसे होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी वो एहतियातें हैं जो कि कोई भी किसी भी सोशो इकनॉमिक स्टेटस से बिलोंग रखता है, वो इन पर अमल करके हेपेटाइटिस ए या पीले यरकान से बच सकता है। दूसरा एक बड़ा अहम सवाल जो मेरे से पूछा गया, जो मैंने यूरिक एसिड के हवाले से वीडियो बनाई थी उसमें, कि अगर किसी शख्स का यूरिक एसिड ज़्यादा आए रिपोर्ट में और उसको कोई भी अलामत ना हो, यानी कि उसको कोई जिस्म में दर्द नहीं है, जोड़ों में दर्द नहीं है, पट्ठों का खिंचाव नहीं है, तो क्या उसको यूरिक एसिड के इलाज की ज़रूरत होती है? तो इसका बिल्कुल सादा सा जवाब तो ये है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो, तो अमूमी तौर पर इसका इलाज नहीं किया जाता। अगर अलामतें आ रही हों तो इसको इलाज की ज़रूरत होती है। लेकिन इसकी मैं क्योंकि सवाल पूछा है तो कुछ डिटेल आपको बताता जाऊं कि जिन मरीज़ों में यूरिक एसिड बढ़ा होता है लेकिन अलामतें नहीं होती, उनमें हम सबसे पहले तो मरीज़ को वो खुराक जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है उसका परहेज़ बताते हैं। उनमें गोश्त शामिल है, चाहे वो मुर्गी है, चाहे वो मछली है, चाहे मटन है, चाहे बीफ है। इसके अलावा पोल्ट्री की जो बाकी आइटम हैं वो भी इसमें शामिल है। और कुछ लोग जो कि खुदा ना खास्ता ड्रिंक करने की या शराब नोशी की जो आदत है उसमें मुब्तला होते हैं, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, हम इससे परहेज़ जो है पेशेंट को सबसे पहले जो है वो एडवाइस करते हैं। दूसरी चीज़ कि वो पेशेंट जिनको खुदा ना खास्ता कैंसर का प्रॉब्लम है और उनमें वो कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनमें यूरिक एसिड अक्सर बढ़ा रहता है। तो उनमें अगर अलामत नहीं भी आ रही तो उनमें यूरिक एसिड जो लेवल बढ़ा हुआ है उसको ट्रीट लाजमी करना पड़ता है। और आखिरी सबसे अहम बात कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और अलामत भी कोई नहीं है, लेकिन यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है उसकी जो मिकदार है वो 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 8 जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर है उससे ज़्यादा आ जाती है, या कम से कम 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाती है, तो इस स्टेज के ऊपर जाके यूरिक एसिड की मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। क्योंकि 8 मिलीग्राम जो है वो एक सिग्निफिकेंट लेवल है, बहुत ज़्यादा मिकदार है। अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे, इनका इलाज नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि कल को जोड़ों के मसले या गुर्दों के मसले या गुर्दे की पत्थरी बनना यूरिक एसिड की वजह से, या पट्ठों का खिंचाव है, ये सारी अलामतें जो मरीज़ में आना शुरू हो जाएंगी। लोगों ने जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उनके जो आंसर हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल में दिए हैं। आपको इससे जो है वो अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन हो, जो मैंने नंबर स्क्रीन पे आ रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।